परिवार एक ऐसी चीज है जो हर किसी के नसीब में नहीं होती, और जिन लोगों के नसीब में परिवार के साथ रहने का सुख होता है वो अक्सर परिवार की अहमियत को समझ नहीं पाता। इसी अहमियत को 2025 की फ्रेंच फिल्म कलर्स ऑफ टाइम में दिखाया गया है, जहां अपने पूर्वजों के बारे में जानने की कोशिश में 4 लोगों की जिंदगी बदल गई। तो चलिए इस कहानी के बारे में बात करते हैं। 2024 वो साल जब आर्ट या कला से ज्यादा मार्केटिंग को अहमियत मिलने लगी और सेब नाम के फोटोग्राफर को समझ आया कि ये लोग सिर्फ एक फोटो के लिए कपड़े बदलने की बजाय कीमती पेंटिंग्स को भी बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर इससे ज्यादा हैरानी उसे तब हुई जब उसे एक वर्कशॉप के जरिए अडेल म्यूनियर नाम की एक औरत के बारे में पता चला जो 19वीं सदी में पेरिस में रहती थी। अडेल के परिवार के बारे में रिसर्च करने पर लोगों को पता चला कि वो सेब की पूर्वज है और अडेल का घर आज भी नॉर्मंडी नाम के इलाके में मौजूद है। मगर साल 1944 से वो घर बंद पड़ा है और आज रीडेवलपमेंट के लिए उस घर को तोड़ने का फैसला लिया गया है। उस घर को सिर्फ अडेल के परिवार वाले यानी कि उसके वारिस खोल सकते हैं और सेब उनमें से एक है। सेब के साथ साथ घर को खोलने का काम उसके 3 कजिन्स को दिया गया जिनसे वो कभी पहले मिला नहीं था, एब्डेल, सेलीन और गाय। ये चारों अथॉरिटीज के साथ जब उस बंद पड़े घर में गए तो उन्हें अपने परिवार के उस इतिहास के बारे में पता चला जो इतिहास उनके सामने कभी पहले आया ही नहीं था। उन्होंने पहली बार अडेल की तस्वीर देखी जिसके 3 बच्चे थे। बाकी लोग तो तस्वीरों में इतिहास ढूंढ रहे थे, मगर सेब सोते हुए अपने सपनों में अडेल को देखने लगा। अडेल एक ऐसी लड़की थी जिसने अपनी माँ को ढूंढने के लिए अपना इलाका छोड़कर पेरिस जाने का फैसला किया था। वो पढ़ी लिखी नहीं थी और अपने प्यार गास्पार्द को पीछे छोड़ रही थी, मगर गास्पार्द के रोकने पर भी वो रुकी नहीं। ये बातें पता चलते ही सेब और उसके भाई बहन वहाँ से निकले और तब उनकी एक दूसरे से पहली बार जान पहचान हुई। सेलीन एक ऑफिस में काम करती है और काम के अलावा किसी और चीज के बारे में सोचती नहीं। एब्डेल एक फ्रेंच टीचर है और गाय मधुमक्खियों को पालने का और हनी बनाने का काम करता है। सेब के लिए ये लोग और ये दुनिया नई थी क्योंकि वो हमेशा से एक सोशल लाइफ जीता आया है और बचपन से ही अपने किसी परिवार वाले के बारे में वो जानता नहीं था। जिस तरह वो इस नई दुनिया में अकेले सफर कर रहा था, उसी तरह अडेल भी एक नई जिंदगी की ओर बढ़ रही थी। और इस सफर में उसकी मुलाकात लूशियन नाम के एक लड़के और उसके दोस्त अनातोल से हुई। वो दोनों अडेल को पसंद करते थे और उसे जानने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो ये जानकर हैरान हो गए कि बचपन से लेकर आज तक 21 साल की अडेल ने कभी अपनी माँ को देखा तक नहीं। दोस्ती होने पर अडेल ने उन दोनों से पेंटिंग और फोटोग्राफी के बारे में सीखना शुरू किया और देखते ही देखते वो लोग पेरिस शहर में पहुंच गए। वो शहर जहां दूसरे तो सपने पूरे करने आए थे, मगर अडेल सिर्फ अपनी माँ को ढूंढने आई थी। अडेल ने अपने नए दोस्तों को अलविदा कहा और उसी जगह सफर में आगे बढ़ी जहां आज सब कुछ बदल गया है। उसी जगह आज एब्डेल अपनी पुरानी दोस्त से मिलने आया है। वो असल में उसे वो पेंटिंग्स दिखाना चाहता था जो उसे अडेल के घर में मिली थी और वो ये समझना चाहता था कि ये पेंटिंग्स कीमती है भी या नहीं। दूसरी ओर सेब अपनी गर्लफ्रेंड से परेशान हो चुका था क्योंकि उस लड़की के लिए प्यार का मतलब है सोशल मीडिया पर फोटोज डालना। उसके नाना ये बात समझ गए और उन्होंने सेब को उसकी दोस्त के साथ वक्त बिताने की सलाह दी जो कि एक सिंगर भी है। अपनी दोस्त के साथ वक्त बिताते हुए वो अनजाने में उसी जगह जा पहुंचा जहां अडेल अपनी माँ को ढूंढते हुए आ पहुंची थी। पता ढूंढते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंच गई थी जहां प्रोस्टिट्यूशन का काम चलता था और अपनी माँ के सामने पहुंचते ही उसे पता चला कि उसकी माँ भी एक प्रोस्टिट्यूट है। उसकी माँ सच जानकर इमोशनल हो गई और चाहकर भी अडेल उसे माँ कहकर बुला नहीं पाई। उसकी माँ ने समझाया कि वो उससे दूर सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि वो अडेल को अपनी इस भद्दी दुनिया से दूर रखना चाहती थी। ये सब कुछ देखकर अडेल इतनी ज्यादा निराश हो गई कि ठीक से बात किए बिना ही रोते हुए वो वहाँ से भाग निकली। और प्रेजेंट में सेब को एहसास हुआ कि वो सोशल मीडिया की इस दुनिया से और मॉडर्न लोगों से थक चुका है। उसे एक मीटिंग का हिस्सा बनना पड़ा जहां अडेल के परिवार के सारे लोग एक दूसरे से ये डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें अडेल का घर बेचकर बिल्डर से कितने पैसे लेने चाहिए। सिर्फ गाय वो इंसान था जिसे अपने पूर्वज की निशानी इस तरह बेचना ठीक नहीं लग रहा था, मगर ये बात कहते हुए गलती से उसने अपने कैमरा का फिल्टर ऑन कर लिया और उसकी बात मजाक बनकर रह गई। घर के फैसले के लिए सेब को 3 दिन के लिए नॉर्मंडी जाना था। वो जाना तो नहीं चाहता था, मगर जब उसकी दोस्त ने समझाया कि नॉर्मंडी जाकर उसे नए म्यूजिक वीडियो के लिए इंस्पिरेशन मिल सकता है, तो सेब नॉर्मंडी जाने के लिए राजी हो गया। जब अडेल अपनी माँ से दूर भागी थी तब उसे दिन भर सड़क पर रहना पड़ा था। वो रात को ठहरने के लिए एक जगह ढूंढती रही और उसे अपने नए दोस्त याद आ गए जिन्होंने उसे वो होटल बताया था जहाँ वो रुकने वाले थे। वो उस होटल के रेस्टोरेंट तक पहुंची, मगर उसे पता चला कि वो दोनों लड़के होटल से बाहर गए थे मगर लौट कर नहीं आए। उनका इंतजार करते हुए अडेल उसी जगह सो गई और अगली सुबह जब लूशियन और अनातोल लौट कर आए
तो उन्हें अडेल उसी रेस्टोरेंट में मिली। उन दोनों की वजह से अडेल को उस होटल में जगह मिल गई और इसके बदले वो तीनों होटल का काम करने लगे। उन्हें दूध लाने का काम मिला, मगर वो हैरान तब हुए जब उन्हें पता चला कि उन्हें दूध खुद निकालना होगा। अडेल ये काम अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उन्हें ये काम पूरा करने में वक्त नहीं लगा और इस तरह अडेल की नई जिंदगी की शुरुआत हुई। आज सेब फिर एक बार अडेल के घर लौट कर आया और चारों कजिन्स ने अलग अलग कमरे में रहने का फैसला किया ताकि वो घर का हर एक सामान देख पाए। अनातोल एक पेंटर था जिसे कुछ ऐसे लोगों से बात करने का मौका मिला जो उसे काम दे सकते हैं। लूशियन का मानना था कि फोटोज के इन्वेंशन के बाद पेंटिंग की कला आने वाले फ्यूचर में खत्म हो जाएगी। उस रात अडेल ने अनातोल से मदद मांगी और उसे एक चिट्ठी लिखने के लिए कहा। वो चिट्ठी गैस्पार्ड के लिए थी, जिसे अडेल बताना चाहती थी कि वो अब पेरिस में रहना चाहती है। उस रात के बाद से अनातोल अडेल की तरफ अट्रैक्ट होने लगा और जब अडेल ने ये बात नोटिस की तो उसने कहा कि वो पेंटिंग क्लासेस के लिए एक लड़की की पेंटिंग बनाना चाहता है। अडेल हैरान हो गई जब उसे पता चला कि पेंटिंग के लिए लोग बिना कपड़ों के पोज करते हैं और अनातोल चाहता था कि अडेल भी उसके लिए पोज करे। हिचकिचाते हुए अडेल मान तो गई, मगर इसके बदले अनातोल ने उसे पढ़ना लिखना सिखाने का वादा किया। लूशियन ये बात नहीं जानता था क्योंकि वो अपनी फोटोग्राफी में खोया हुआ था। आज अब्देल को घर की छानबीन करते हुए बहुत सारे फोटोज और लेटर्स मिले। ये वही लेटर्स है जिनकी मदद से गैस्पार्ड और अडेल एक दूसरे से बातें करते थे और ये सारी चिट्ठियां पढ़ते पढ़ते वो सब अडेल की जिंदगी के बारे में जानने लगे। उन्हें पता चला कि पेरिस में रहकर अडेल ने फिर से अपनी माँ से मिलने का फैसला किया और इस बार वो उनसे दूर नहीं भागी। उसने बताया कि वो उनसे कितनी ज्यादा नाराज है क्योंकि अगर अडेल के बच्चे हुए तो वो कभी अपनी माँ की तरह उन्हें छोड़कर नहीं जाएगी। नाराजगी जताने के बाद वो अपनी माँ के साथ वक्त बिताने लगी। तब उसे पता चला कि उसकी माँ हमेशा से एक मॉडल बनना चाहती थी, मगर किस्मत उन्हें बुरे लोगों के पास ले आई और इसलिए अडेल की नानी को उसे पालना पड़ा था। अडेल की परेशानियों के बारे में पता करते करते सेब के कजिन्स एक दूसरे की परेशानियों को समझने लगे। रोती हुई सेलीन को संभालने का काम गाय ने किया और तब जाके उन कजिन्स के बीच की दूरियां खत्म होने लगी। कुछ इसी तरह अडेल को भी नए दोस्त और नए एक्सपीरियंसेस मिलने लगे थे। बचपन से एक गांव के घर में बंद रहने वाली लड़की अब आलिशान पार्टीज का हिस्सा बनने लगी थी। एक ऐसी ही पार्टी में उसने सारा नाम की एक मशहूर एक्ट्रेस को देखा जिसके गानों के लोग दीवाने थे। वो खुश तो थी, मगर पेरिस में रहने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। मगर सॉल्यूशन के नाम पर उसे यही सलाह दी गई कि उसे अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके पैसे कमाने चाहिए और ये सलाह सुनकर उसे समझ आया कि उसकी माँ ऐसी जगह पर कैसे फंसी। उसकी माँ ने बताया कि वो 20 साल की थी जब अडेल पैदा हुई। उस वक्त उनके 2 बॉयफ्रेंड्स हुआ करते थे, जिनमें से एक मशहूर फोटोग्राफर था और दूसरा एक पेंटर। इसलिए वो ये नहीं जानती कि अडेल का पिता कौन है। अपनी माँ की पूरी कहानी जानने के बाद अडेल के मन में अपने पिता को ढूंढने का ख्याल आया। ये सुनकर लूशियन उसे उस मशहूर फोटोग्राफर के पास ले गया जो उसकी माँ का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। उस आदमी को अडेल का चेहरा जाना पहचाना लगा और वो समझ गया कि अडेल की माँ वही औरत है जिसकी तस्वीरें उसने सालों पहले खींची थी। इसी खुशी में उसने अडेल की भी तस्वीरें खींची और ये दोनों ही तस्वीरें आज सेब और उसके कजिन्स को मिली। अडेल को समझ आ गया कि वो फोटोग्राफर उसके पिता नहीं है, इसलिए अब उसे उस पेंटर को ढूंढना था जो उसके पिता हो सकते हैं। प्रेजेंट में अब्देल घर में मिली पेंटिंग्स लेकर अपनी दोस्त के पास गया और उसे समझ आया कि जिस इंसान ने ये पेंटिंग्स बनाई है वो कोई मामूली पेंटर नहीं था और उस पेंटर की पहचान जल्द ही सामने आ जाएगी। घर लौटकर बातें करते हुए गाय ने सबको एक ऐसे ड्रिंक के बारे में बताया जिसका इस्तेमाल करके पूर्वजों से बातें की जा सकती है। उसी ड्रिंक को पीने के बाद वो सब अपने पूर्वजों के आने का इंतजार करने लगे और धीरे धीरे उनका डर बढ़ता गया। जो चीज उन सबको एक मजाक लग रही थी सच साबित हुई और उनकी आत्माएं टाइम ट्रैवल करके 19वीं सदी में चली गई। उन सबको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि उनके सामने वो महान पेंटर्स थे जिनकी सदियों पहले मौत हो चुकी थी। उन्हीं में से एक था महान पेंटर क्लॉड मोनेट, जो बिल्कुल सेब जैसा दिखता था। यहाँ ये बात साबित हो गई कि अडेल के पिता कोई और नहीं क्लॉड मोनेट थे। अचानक सेब को होश आया और उसे पता चला कि जो कुछ उसने देखा वो सिर्फ एक सपना था, क्योंकि उसके भाई बहनों में किसी को कुछ नजर नहीं आया। एक बार के लिए वो मान बैठा कि ये सिर्फ सपना ही था, मगर फिर म्यूजियम की रिसर्च से ये बात सामने आई कि अडेल के घर की पेंटिंग क्लॉड मोनेट ने ही बनाई थी, जिसका मतलब ये है कि सेब ने जो कुछ देखा वो सच था। महान फ्रेंच पेंटर मोनेट सेब के पूर्वज हैं। ये बात मामूली नहीं थी। सेब को वो परिवार मिल गया था जिस परिवार के बारे में वो जानता तक नहीं था और आज उसे अपनी सच्ची पहचान मिल गई। उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार में कई कलाकार थे, इसलिए वो खुद भी एक फोटोग्राफर बना। अडेल के पिता भी एक पेंटर थे और उसे भी एक पेंटर से ही प्यार हुआ था। अडेल पेरिस में खुश थी,
और अनातोल के साथ रहना तो चाहती थी, मगर वो उस जगह रुक नहीं पाई और उसके वहाँ से निकलने के बाद क्या हुआ यह अनातोल की चिट्ठी के जरिए सेब को पता चला। अडेल ने पढ़ना लिखना सीख लिया था और खुद एक टीचर बन गई थी। अनातोल की चिट्ठी पढ़ते हुए अब्देल अचानक रोने लगा क्योंकि वो खुद भी एक टीचर है। अपने पूर्वजों की पूरी कहानी जानने के बाद सेब और उसके कजिन्स पेरिस लौट आए, मगर उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि अब उनका परिवार फिर कभी अलग नहीं होगा। इसी वादे को निभाते हुए सेब ने अब्देल की फेयरवेल पार्टी की फिल्म बनाई और अंत में सिर्फ एक सवाल रह गया कि वो मोनेट की पेंटिंग के साथ क्या करेंगे। सेब ने अपने नाना का शुक्रिया अदा किया क्योंकि बचपन में अपने माता पिता को खोने के बाद उसे लगा कि उसका कोई परिवार नहीं है, मगर आज अपने नाना की वजह से वो अपने बाकी के परिवार को ढूंढ पाया। इसी तरह अडेल भी अपने पिता को ढूंढने में कामयाब हुई थी। मोनेट ने अडेल की पेंटिंग भी बनाई और उसे ये भी समझाया कि प्यार एक ऐसी चीज है जो वो सिर्फ एक इंसान से नहीं कर पाया, इसलिए वो कभी अडेल की माँ से शादी नहीं कर पाया। अपना मकसद पूरा करके अडेल गैस्पार्ड के पास लौट आई और इसी तरह आज सेब अपने प्यार के पास लौट आया।